भारत और कनाडा के संबंध काफी बिगड़ चुके हैं और सुधार में कुछ वक्त लगेगा। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि कनाडा में एक और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सुखदूल सिंह मारा गया है। ये 2017 में भारत के पंजाब से जाली पासपोर्ट बना के कनाडा में एंटर किया था। अभी कनाडा के अंदर विनीपेग में कुछ अज्ञात लोगों ने इसे गोली मार दी। इसे गैंग वॉर माना जा रहा है। क्रिमिनल गैंग्स की आपस में राइवलरीज होती हैं और गैंग वॉर्स होते रहते हैं। जिस तरह से कनाडा एंटी इंडिया एलिमेंट्स को संरक्षण दे रहा है, उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान से सिमिलैरिटी नजर आ रही है। पाकिस्तान में वहां की आर्मी देश पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है। ठीक इसी तरह से ट्रूडो गवर्नमेंट अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए भारत तोड़ने की कोशिश करने वालों को संरक्षण दे रही है। हमने पाकिस्तान जैसे देशों को तो अपने फायदे के लिए टेररिज्म को सपोर्ट करते देखा ही था, लेकिन अब कनाडा भी ओपनली टेररिज्म और सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। भारत के अंदर ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स को सपोर्ट करना, अपनी जमीन पर रेडिकल एलिमेंट्स को पनाह देना, टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, ये सब पाकिस्तान करता है। दुख की बात है कि ये सब अब कनाडा की भी स्टेट पॉलिसी बनती जा रही है। कभी सोचा था कि कनाडा पाकिस्तान की राह चलेगा? सुखदूल सिंह भारत में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में था। ये कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त था। भारत में इसके अगेंस्ट मर्डर जैसे कई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस दर्ज थे। अब सवाल उठता है कि इसको फेक पासपोर्ट के जरिए कनाडा में एंट्री कैसे मिल गई? आप सिमिलैरिटीज देख पा रहे हैं कनाडा और पाकिस्तान में? भारत से भागकर काफी सारे क्रिमिनल्स इन दोनों देशों में शरण लेते हैं और भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। इस पाकिस्तान कनाडा कनेक्शन को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि कनाडा के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटीज को पाकिस्तान का आईएसआई फंड करता है। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए खालिस्तानियों को पाकिस्तान के आईएसआई से फंडिंग मिलती है। अब देखते हैं सुखदूल सिंह के मर्डर पर कैनेडियन गवर्नमेंट क्या प्रतिक्रिया देती है। खालिस्तानियों का पाकिस्तान कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के सपोर्ट से खालिस्तानियों ने 1980 और 1990 के दशक में भारत में काफी उत्पात मचाया था। इतिहास देखते हुए भारत खालिस्तानी गतिविधियों को लाइटली नहीं ले सकता है। 1985 की कनिष्का बॉम्बिंग हम कैसे भूल सकते हैं? जितनी डिजास्टरस ट्रूडो की भारत विजिट थी, उतनी ही डिजास्टरस उनकी गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है। अपनी गिरती पॉपुलैरिटी बचाने के लिए और वोटर्स को खुश करने के लिए हड़बड़ाहट में निज्जर की हत्या की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का वेट तक नहीं किया और सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर भारत के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। खालिस्तान सिंपैथाइजर जगमीत सिंह के सपोर्ट से ट्रूडो 2021 में मार्जिनली जीते थे और उनके सपोर्ट के बिना ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। इसलिए प्रो खालिस्तानी स्टांस और बाय डिफॉल्ट एंटी इंडिया स्टांस लेना ट्रूडो की मजबूरी है। इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों ट्रूडो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं, जैसे फार्म बिल्स प्रोटेस्ट्स और खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर लिए एक्शन पर स्टेटमेंट्स देना। ट्रूडो पर खालिस्तानियों का कितना कंट्रोल है ये आप समझ सकते हैं 2018 की रिपोर्ट से, जिसमें ट्रूडो सरकार ने सिख एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा के लिए थ्रेट बताया था। इसके बाद इतना जबरदस्त बैकलैश फेस करना पड़ा था कि इस रिपोर्ट का रिवाइज्ड वर्जन निकाला गया, जिसमें सिख एक्सट्रीमिज्म का रेफरेंस हटा दिया गया। तो जब तक कनाडा में प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये उम्मीद तो रखी ही नहीं जा सकती कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा। फिर भले ही सिख एक्सट्रीमिस्ट्स ओपनली टॉप इंडियन लीडरशिप को मारने की धमकी दें या भारत तोड़ने की बात करें। सिक्स फॉर जस्टिस ओपनली इंडियन ओरिजिन हिंदूज को कनाडा छोड़कर भारत जाने के लिए कहे। ट्रूडो के अनुसार तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक तरफ तो ट्रूडो G20 समिट में आकर वायलेंस और हेट्रेट को प्रिवेंट करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी कंट्री में वायलेंस और हेट्रेट फैलाने वाले खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। जब खालिस्तानियों द्वारा कनाडा के अंदर किल इंडिया कैंपेन चलाई जाती है, हिंदू टेम्पल्स पर अटैक किया जाता है, इंडियन कॉन्सुलेट्स और हाई कमीशन को वैंडलाइज किया जाता है, तब ट्रूडो गवर्नमेंट को याद नहीं आता है क्या कि वायलेंस और हेट्रेट को प्रिवेंट करना था? फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इस तरह के बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके टेररिज्म के सपोर्ट को जस्टिफाई थोड़ी ही किया जा सकता है। देखा जाए तो कनाडा को यह सब करने की जरूरत ही नहीं थी। भारत के साथ अच्छे भले डिफेंस टाइज थे और म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में खालिस्तान को देश में फलने फूलने दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि भारत के साथ संबंध खराब हो गए। नहीं, संबंध खराब हो गए बोलना ही नहीं चाहिए। रियलिटी में तो कनाडा ने खुद संबंध खराब किए हैं। काफी इमेच्योर स्टेप है ये कनाडा की तरफ से, और कनाडा ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि खालिस्तान का समर्थन करके उसे लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। खालिस्तानियों के मजबूत होने से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या बढ़ेगी, वो कनाडा को भी अफेक्ट करेगी। इससे मुझे पाकिस्तान के लिए हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद आता है कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटेगा। उनका आशय ये था कि सांप पालोगे तो देर सवेर वो तुम्हें भी डसेगा। कनाडा आज जिन्हें बोलने की आजादी के झंडे तले बचा रहा है, कल वो ही कनाडा को बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप अपनी सॉइल पर वायलेंस, सेपरेटिज्म और टेररिज्म को थोड़ी ना होने दे सकते हैं। चाइना के काउंटरवेट के रूप में इंडिया की वेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कनाडा अगर चाहेगा कि उसके की अलाइज जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि भारत को छोड़कर कनाडा का साइड पिक करें, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। कनाडा से ज्यादा इन देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खालिस्तान समस्या को कनाडा के कंपैरेटिवली ज्यादा मैच्योरली डील कर रहे हैं। यूके की भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर कैनेडियन डिप्लोमेटिक क्राइसिस का कोई असर नहीं आया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले रिपब्लिक डे में गेस्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का रिस्पॉन्स भी काफी हद तक बैलेंस्ड ही रहने वाला है। ये कंट्रीज ट्रूडो की तरह अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगी, और बिना इन कंट्रीज के सपोर्ट के कनाडा डिप्लोमेटिकली ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस अगर प्रूव नहीं हो पाते हैं तो कनाडा के लिए काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। अब जब कनाडा ने डिसाइड ही कर लिया है कि पाकिस्तान की राह चलेगा, तो कनाडा के टेरर फाइनेंसिंग रूट्स के अगेंस्ट FATF प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जानी चाहिए। इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो इस समय होने से रहा। एनीवे, भारत सरकार ने इंडियंस के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कनाडा में बढ़ती एंटी इंडिया एक्टिविटीज, हेट क्राइम्स और वायलेंस के बारे में आगाह किया गया है। वहां की सिचुएशन को देखते हुए बेहतर होगा कि अभी वहां ट्रैवल ना करें। साथ ही भारत ने कैनेडियंस के लिए वीजा सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब अभी के लिए कैनेडियन सिटीजन्स भारत में नहीं आ पाएंगे। आमतौर पर वीजा सर्विस जल्दी से सस्पेंड नहीं की जाती है। ऐसा काफी रेयरली देखने को मिलता है कि किसी देश के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। क्लियरली इंडिया कनाडा के रिलेशंस रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं। अब बात आती है कि अगर कनाडा भी ऐसा कर दे तो? कनाडा में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हालांकि कनाडा के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स का कनाडा की इकोनॉमी में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहता है। देखते हैं कनाडा आगे क्या करता है।